करते हैं स्ट्रिंग के कुछ और मेथड्स। जैसे अभी हमने स्ट्रिंग, स्लाइस, लेंथ और सब एसटीआर तो पढ़ लिया है। अब बात करते हैं रिप्लेस टू अपर केस, टू लोअर केस, कॉनकैट, ट्रिम, कैरेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके, फिर स्प्लिट, इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड्स। इन सब मेथड्स के बारे में आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। ओके, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वो आपका है रिप्लेस। नाम से समझ आ रहा है रिप्लेस करना, यानी अगर मुझे कुछ करेक्टर एक रिप्लेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लिखूं लेट फुल नेम सैम अगस्त, अब इसमें मुझे अगस्त की जगह चाहिए शर्मा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी रिप्लेस करना है मुझे, तो वो बड़े आराम से हो सकता है वो रिप्लेस के थ्रू। तो मैं लिखूंगा कंसोल लॉग, उसमें मैं यूज करूंगा रिप्लेस। ठीक है, इस रिप्लेस में आपको सर्च वैल्यू और रिप्लेस वैल्यू दो चीजें डालनी है। तो सर्च वैल्यू होगी आपकी अगस्त, ठीक है, और रिप्लेस वैल्यू शर्मा, ठीक है, और जैसे मैंने एंटर मारा तो सैम शर्मा। तो इस तरीके से आप रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हैं किसी भी करेक्टर को रिप्लेस करने के लिए। अगला आता है टू अपर केस। नाम से समझ आ रहा है अपर केस में चाहिए, सारे करेक्टर मुझे अपर केस में चाहिए, तो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं टू अपर केस, ठीक है, और एंटर मारा तो सारे के सारे आपके पास अपर केस पे करेक्टर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर लोअर केस में चाहिए तो बड़ा सिंपल है, लोअर केस और एंटर मारा तो आपके पास सबके सारे करेक्टर लोअर केस में आ जाएंगे। इसका जो आपका आता है वो है कॉनकैटिनेट। नाम से समझ आ रहा है कॉनकैटिनेट, यानी कि दो वर्ड्स को साथ में जोड़ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट फर्स्ट नेम सैम, ठीक है, एंड लेट लास्ट नेम अगस्त, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो मैं प्लस का भी यूज कर सकता हूँ, जिससे मैं कॉनकैटिनेट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम प्लस स्पेस डाली थोड़ी सी, प्लस लास्ट नेम लिखा, तो इस तरीके से मेरे पास कॉनकैटिनेट हो जाएगा। अगर आपको प्लस सिंबल यूज नहीं करना, मुझे मेथड यूज करना है, तो आप कॉनकैट यूज कर सकते हैं। मतलब उसके लिए क्या करना होगा आपको, कॉनकैट यूज कीजिए और बीच में डाल दीजिए डेटा यानी स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग आपको फर्स्ट नेम के साथ कनेक्ट करना है, तो मुझे लास्ट नेम वाला स्ट्रिंग आप कनेक्ट करना है। तो जैसे करेंगे तो आपका सैम अगस्त आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका ट्रिम। ट्रिम मतलब ट्रिम करना, कोई भी चीज आपको ट्रिम करनी है, तो जैसे कोई स्पेस है, साइड में स्पेस आ रही है लेफ्ट एंड राइट में, और आपको हटानी है तो आप ट्रिम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर सैम में स्पेस डाली, ठीक है, तो अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ, तो अब देखना यहाँ पे आपके पास स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे साइड में यानी लेफ्ट राइट में आपके स्पेस आ रही है। अब मुझे स्पेस हटानी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ट्रिम का यूज करूंगा आपका। तो यहाँ पर देखिए अब आपकी स्पेस वो हट चुकी है। इसके बाद आता है आपका कैरेट। मुझे एस चाहिए, यानी कि पोजीशन डालूं, जीरो डालते ही मेरे पास, जो भी पोजीशन डाली जीरो डालते ही मेरे पास एस आ जाए, तो कैसे कर, तो मैं कैरेट का कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए लिख लूंगा फुल नेम और कैरेट लिखा मैंने यहाँ पे, और जीरो डालते ही मेरे पास एस आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने लिखा 5 तो मेरे पास यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी पोजीशन लिखते हैं, जैसे हम एरे में हम 0 1 2 इंडेक्स लिखते हैं, वैसे आपको यहाँ पोजीशन डालनी तो आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। अब मुझे कैरेट यूज नहीं करना, जैसे मैं एरे यूज करना चाहता हूँ वैसे यूज करना चाहता हूँ, तो वो भी बड़ा इसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। मतलब अगर मैंने फुल नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और जीरो लिखा, तो आपका एरे की तरह काम करेगा और जीरो पोजीशन पे जो सैम है आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका स्प्लिट। स्प्लिट मतलब आपको दो करेक्टर अलग करने हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास यहाँ पे सैम अगस्त है, तो यहाँ पे बीच में स्पेस आ रही है, तो स्पेस के थ्रू मैं ये दोनों को अलग करना चाहता हूँ, तो ये दो एरे के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। कैसे हो सकता है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे स्प्लिट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप पहले सेपरेटर डाल दी, तो सेपरेटर यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, तो जैसे लिखा तो ये एक एरे बन गया जिसके अंदर दो वैल्यू सैम अगस्त। तो उसने क्या किया, स्पेस मिलती दोनों को अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप स्प्लिट यूज कर सकते हैं एरे में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद मुझे इंडेक्स निकालना है, मुझे इंडेक्स नहीं पता किसी करेक्टर का, ठीक है। तो सपोजिंगली फुल नेम में मुझे एस का कौन सी पोजीशन पे है एस, तो वो आपको इंडेक्स निकालना है। तो मैं इंडेक्स लिखूंगा और लिखूंगा एस, तो मुझे 0 पोजीशन देगी। और अगर मैंने स्मॉल एस लिखा तो 8 पोजीशन। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्मॉल एस और बिग एस में फर्क है आपके, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। इन दोनों में केस सेंसिटिव का होता है जावास्क्रिप्ट में, तो इन चीज का ध्यान रखना कि अगर आप बड़ा एस लिखो तो बड़ा एस ही ढूंढेगा, स्मॉल एस के कभी मैच नहीं करेगा। तो ये इंडेक्स ऑफ आपका काम करता है। इसके बाद आता है आपका इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का काम है आपका सर्च करना एक स्ट्रिंग को, ठीक है। जैसे सपोजिंगली मुझे सैम सर्च करना है, क्या सैम है, तो फॉल्स देगा, क्यों, क्योंकि केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा एस बड़े में, तब जाके ट्रू देगा।
तो अगर आपको ये सर्चिंग के लिए यूज करना है तो आप इंक्लूड यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो ये मेथड है स्ट्रिंग के जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। सो लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए फॉर नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।